तरफ से ये हड्डी बाहर निकला हुआ है, देखिए दिख रहा है क्लियर आपको। हाँ। किसी बच्चे को निपल्स में ना सिस्ट होते हैं। हाँ हाँ, जो सिस्ट होता है वो पैन के पॉइंट को देखना है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये टैटू रिमूव का प्रोसेस है, इसलिए टैटू वाला जो दांत है इसके 7 नंबर का, ये इसमें इसको कीड़ा लगा हुआ है। कोई चोट तो नहीं है। और कैरी एंगल, ये सबसे बड़ी गलती हमारी खड़े होने की, जो नॉकनीज का सबसे बड़ा रीजन होता है ये पैर। हम हमेशा बच्चों को ये दिखाना चाहिए कि एक्चुअली में डीएनएस होता क्या है। हाँ। डीएनएस होता कैसे। हाँ। तो आप बिहार कटिहार डिस्ट्रिक्ट से। आपका हो गया पूरा फाइनल? हाँ पूरा फाइनल हो गया। अच्छा, तो क्या चीज निकला? थोड़ा वैसे हाथ एकदम टाइट किया हुआ है। आप देख रहे हैं ये 80% बच्चे, जो कि लोग क्या बोलते हैं कि इनको नॉकनीज की शिकायत हो सकती है ना। भारत माता की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारतीय संविधान। ये नियर विजन हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा समाचार। आप लोग अगर सरकारी जॉब का तैयारी करते हैं तो आपको एक चीज से गुजरना होगा, जो कि होता है मेडिकल। आप किसी भी डिफेंस लाइन का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जॉब से जूझ रहे हैं तो आपको मेडिकल से गुजरना होगा। तो कहीं ना कहीं अभी बहुत सारा, अभी जैसे SSCD का फिजिकल मेडिकल चलेगा, यूपी पुलिस का चलेगा, दिल्ली पुलिस का चलेगा। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट जो होता है ना, वो अगर पहले से तैयार नहीं रहते हैं अनफिट हो जाते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मेरे को कई कैंडिडेट ने बताया है कि एक प्री मेडिकल चेकअप है, जो कि लगभग सस्ते में बहुत अच्छे से चेक कर देता है। आया हूँ डॉक्टर SS चहर प्री मेडिकल सेंटर, जो भारत का सर्वप्रथम एवं नंबर 1 सेंटर है, जो कि आगरा में है। आगरा अगर आते हैं तो आगरा से 5 से 6 किलोमीटर दूरी पड़ेगा आपको इस सेंटर पे। आप नंबर से बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट, तो आपको बता देंगे। अब बात रही कि यहाँ पे सुविधा क्या क्या है, कैसे कैसे चेक कर रहे हैं और क्या क्या एक बारीकी से प्रोसेस होता है। क्योंकि यहाँ के जो सेंटर हैं, इनके पिताजी ऑलरेडी आर्मी में थे, तो आर्मी में डॉक्टर में ही डिपार्टमेंट में थे और वहां से उन्होंने रिटायर किया। तो ऑलरेडी जैसे प्रोसेस होता है डिफेंस लाइन का, उसी तरह का वो यहाँ पे सारे कुछ फ्री मेडिकल में सुविधा आप लोगों का है। तो एक बारीकी से आप लोग देखते रहे उन्हें। मैम यहाँ पे जो भी रहे हैं, अभी कार्य चल रहे हैं। इस बच्चे को दोनों साइड में इसके कैविटी थी। अच्छा, तो हम लोग पहले इसके अच्छे से कैविटी को क्लीन करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर इसके दांत के कलर की फिलिंग करते हैं। यानी कि वहाँ पे जो अलाउड होती है दांत के कलर की फिलिंग, फिर हम उसे कंपोजिट फिलिंग बोलते हैं उसे। अच्छा। उसे लाइट की ओर कर देते हैं, जिससे वो कभी भी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फिलिंग होती है, वो कभी भी रिमूव नहीं होती है। अच्छा। और इवन पता भी, हम लोग दांत में उसको इस तरीके से मर्ज कर देते हैं कि पता भी नहीं चल पाता है कि इसमें कोई फिलिंग भी हो रही है। ये होती है कंपोजिट फिलिंग। अच्छा, जैसे कि कोई कैप लगाता है तो उसे आप कैप भी लगाते हैं जी। तो वहाँ पे पॉइंट दे रहा है, तो क्या कैप सटीक लग जाने से पॉइंट मिल सकता है या फिर आप मिला देते हैं पूरी तरह से? नहीं, कैप को हम लोग बिल्कुल दांत का जो उसका नेचुरल टीथ है, बाकी उसके जो शेड है उसी शेड में मैच करके हम लोग कैप लगाते हैं। अच्छा, पॉइंट उन्हीं बच्चों को मिलेगा या तो जिसके ज्यादा कैप लगे हुए हैं। अच्छा। यानी कि 14 डेंटल पॉइंट नहीं हो रहे हैं कंप्लीट और उसके बावजूद भी कैप लगे हुए हैं और वो भी खराब कैप लगे हुए हैं, तो वो बच्चा 100% अनफिट हो जाता है। अगर किसी बच्चे को 14 डेंटल पॉइंट कंप्लीट हो रहे हैं और अच्छे कैप लगे हुए हैं, प्रॉपर अच्छे तरीके से काम हो रहा है, तो उसमें वो बच्चा अनफिट नहीं होगा। कुछ बच्चा अनफिट नहीं होगा। जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैम। देखो ये वाला जो दांत है इसके 7 नंबर का, ये इसमें इसको कीड़ा लगा हुआ है। तो अभी हम इसमें फिलिंग करेंगे इसके ये वाले दांत में, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे करते हैं। हम पहले इसको अच्छे से हम लोग ड्राई कर लेते हैं, फिर इसमें हम ये फिलिंग है हमारी कंपोजिट फिलिंग, इससे इसको फिलिंग करते हैं। जो कैविटी थी अब हमने इसमें ये फिल कर दिया है, फिर हम इसको लाइट की ओर कर देते हैं, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाती है। इसको हम लोग लाइट की ओर बोलते हैं। ये का ब्लड सैंपल लिया जा रहा है। इसमें गर्ल्स का मेडिकल होता है। चीज बताइए, अभी जो आप गर्ल्स का बीपी कर रहे हैं, तो कितनी बीपी होना चाहिए तो वो कैंडिडेट स्वस्थ हैं? 120-80 के बीच में समथिंग होना चाहिए इनका। और उनकी पल्स रेट 72 होनी चाहिए। हाइट और वजन? वजन उनकी वेट के अकॉर्डिंग हाइट होनी चाहिए और सब कुछ। हाँ, ओके, तो देख लीजिए कितना है इनका? 122-54। 122-54। हाँ ठीक है इनका। ओके। वजन 46। कितना हुआ? 46। अच्छा। ओके, यार पीछे सामने देखना। 158 सेंटीमीटर। कितना हाइट इनकी? 158। मुंह खोलिए।
जी बाहर निकालिए, ऊपर टच कीजिए, अंदर ई करिए, ई, 4 उंगलियां मुंह में खड़ी खड़ी, ठीक है, बाहर निकालिए, मुंह बंद कर लीजिए। इस तरफ देखिए, इस तरफ, पेन के पॉइंट को देखना है, ठीक है। अपने बाल पीछे कर लीजिए, कान चेक होंगे आपके, ये ऐसे कानों के पीछे। ठीक है, दूसरी तरफ। ठीक है, साउंड आ रहा है कोई वाइब्रेशन का? उस तरफ पूरा घूम के बैठ जाइए, पूरा पूरा मेरी तरफ पीठ कर दीजिए आप अपनी, ठीक है। और जिस तरफ साउंड आए उस तरफ का हाथ उठाना आपको, ठीक है। नीचे नीचे, ठीक है, खड़े हो जाइए। अब पास में जाके इसको पढ़िए, इस तरफ से, हाँ जी, पढ़िए। मैं भारत माता की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारतीय संविधान ये नियर विजन हो रहा है। अच्छा अच्छा। सेवा करूंगा और मैं भारत की सीमा सुरक्षा बल में ईमानदारी और सच्चे मन से निष्ठावान बनूंगा। ये लड़कियों का आई टेस्ट करते हैं हम लोग। दूसरी आई कवर की, स्टार्ट। अभी हम ENT के बाद बाकी का फुल मेडिकल करते हैं, अच्छा। ठीक है। एड़ियां मिलाइए ऐसे, जैसे मैं खड़ी हूँ, देखिए आप, ठीक है। पंजे मिलाइए, गुड। एक तरह से कीजिए, दूसरा, ठीक है, नीचे कर लीजिए, हाथ दिखाइए। यहाँ हम चेक करते हैं हाथों में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई चोट तो नहीं है, और कैरी एंगल, ठीक है। कैरी एंगल होता है अगर ये कॉर्निया अगर आपकी मिल रही है, दैट मीन्स आपको कैरी एंगल है। हाथ ऐसे खोलिए, उंगलियों को चलाइए जल्दी जल्दी, ठीक है, खोलिए उंगलियां, ठीक है। हाथ नीचे कर लीजिए, जमीन टच कीजिए, खड़े हो जाइए, उस तरफ घूम जाइए, फिर जमीन टच कीजिए, खड़े हो जाइए, हाथ आगे कीजिए, कमर पे हाथ रखिए, कमर पे हाथ रखिए सही से। चेक करते हैं हम यहाँ कि बच्चे के कहीं कोई चोट तो नहीं है सर में, ठीक है। गले में कोई हाइपरपिगमेंटेशन के पैचेस वगैरह तो नहीं है, ठीक है। पंजों पे खड़े हो जाइए, पंजों पे खड़े हो जाइए, कूदिए 30 से 35 बार ऊंचा ऊंचा। अपना लोअर घुटने तक ऊपर कीजिए, बस बस रुक जाइए, यहाँ घुटने तक ऊपर कीजिए लोअर। ये हम चेक करते हैं बच्चों को कोई वेरिकोज वेन वगैरह तो नहीं है। पंजों पे खड़े हो जाइए, ये वेन्स तो नहीं निकल रही हैं। बच्चे रनिंग करते हैं, उनकी वेन्स निकल आती है, ओवर आती है, तो वो हम चेक करते हैं। यहाँ पे इनका जैसे कि दिख रहा है कोई भी वेन्स नहीं उभर रही है। ओके मैम। ठीक है, नीचे कर लीजिए, हाथ पीछे कीजिए, स्क्वाट लगाइए, उठक बैठक। एक और, ठीक है। पूरा जमीन पे टेक लेके बैठ जाइए, पैर मेरी तरफ, खड़े हो जाइए। इसके बाद प्राइवेट पार्ट चेक होता है, बस ये होता है पर हमारा फुल मेडिकल। जैसे कि वहाँ पे होता है सेंटर पे, उसी तरह का यहाँ पे कर रहे हैं एक्सरे। तो देख सकते हैं यहाँ पे गर्ल्स का जो एक्सरे होते हैं वहाँ पे सेंटर पे, तो उसी तरह का यहाँ पे प्रोसेस है। मैं पूछता हूँ सर से, चेस्ट का हो रहा है सर? चेस्ट का सांस ऊपर को जोर से लीजिए, ऊपर ही होकर रखना,
कुछ लोग आप सोचते होंगे कि यहाँ आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो जाएगा, मेरा एक भी कॉस्ट ज़्यादा खर्च नहीं पड़ेंगे भाई, आपको रहने की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आपको दिखाते हैं कि रहने की व्यवस्था क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत दूर दूर से कैंडिडेट आए हैं, यहाँ पे ये वेटिंग एरिया है। अंकल कहाँ से आप आए हैं? हमारा शाहजहां मतलब स्टेट यूपी से ही? कहाँ से आप भाई? अलीगढ़ से। आप कहाँ से भाई? कहाँ? यूपी से। आप कहाँ से? यूपी सब यूपी वाले हैं। अभी ज़्यादातर यूपी के कैंडिडेट आ रहे हैं, बट एक दो दिन पहले बिहार से भी आए थे, राजस्थान से भी आए थे, हरियाणा से भी आए थे, कुछ दिन कलकत्ता से भी आए थे। तो बहुत दूर दूर से कैंडिडेट आए थे। ये है रहने की व्यवस्था है, और यहाँ पे आप आएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने की सुविधा। SCGD सब SCGD के कैंडिडेट हैं भाई, जिनका अभी समय है SCGD में फिजिकल और मेडिकल के लिए, वो एक बार फ्री चेकअप करवाएं। कैंडिडेट का आप क्या कर रहे हैं? बीपी और पल्स रेट और अभी यही हो रहा है सर। इतना सही। अच्छा, इस कैंडिडेट का एक्चुअली कितना बाय कितना और क्या क्या होना चाहिए? ओके है कैंडिडेट 120/80 नॉर्मल बीपी होना चाहिए, 72 पल्स रेट होना चाहिए इनकी। अच्छा अच्छा। हाँ। ओके, अभी कितना है? अभी आया नहीं, इनका 140/62 बीपी है। कितना? 140 62। ये ओके। हाँ, ये थोड़ा बड़ा हुआ है इनका, है ना। अच्छा अच्छा। और 76 बड़ा पल्स रेट है। हाँ, ये ठीक है आपकी। वो नीचे वाला ठीक है, ग्रीन ठीक है, वाला, हाँ, ऊपर वाला हल्का सा बड़ा बड़ा हुआ है। हाँ। तो कितना बाय कितना चाहिए? 120/80। अच्छा, 120/80। हाँ 70 kg। हाँ। 173.5 इनकी हाइट है। कितना हुआ इनकी हाइट? 173.5, 173 सेंटीमीटर हाइट है इनकी। हाँ, लड़कों का जो मेडिकल होता है बॉयज़ का, तो सारे इस चैम्बर में होते हैं, मतलब पूरी चेकअप होते हैं। और मैं एक एक सवाल भी करूंगा कि आखिर किस तरह का क्या होते हैं, अगर किसी को परेशानी है तो वो कैसे ख़त्म हो। आइए यहाँ पे कैंडिडेट सब बैठे हैं, इनकी मेडिकल होगा अभी। और एक बॉयज़ का जो एकदम फुल्ली जो मेडिकल होता है, किसी को पसीना आ गया, किसी का हाथ कंपन है, तो सबका कैसे इलाज है, और एक प्रोसेस जो होता है एक डिफेंस लाइन में, सारा कुछ अभी डॉक्टर साहब बताएंगे। आप लोग इनके बाबा का फॉलो करें। और आपका अगर कहीं पे भर्ती है, कहीं पे आप जॉब लेना चले सरकारी किसी भी विभाग में, तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना 100% होगा। किसी भी विभाग में जाओ, आपको मेडिकल निश्चित लेता है। तो सर, मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पे। मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मनीष जी, आप हमारे यहाँ पर आए और बहुत अच्छा लगा आप इतनी दूर से हमारे पास यहाँ बच्चों की हेल्प करने के लिए आए। सबसे पहले जो कंप्लीट मेडिकल का जो वीडियो था, हमने अपने चैनल पर डाला था। अच्छा। तो अभी ये आपका दूसरा चैनल ऐसा होगा कि जिसमें हम बच्चों को मेडिकल करते हुए दिखाएंगे, कंप्लीट मेडिकल में एक्चुअली किया क्या जाता है। तो जैसे अभी हमारे साथ ये बच्चा है, क्या नाम है दोस्त आपका? विकास। मेडिकल स्टार्ट होने से पहले बीपी हुआ आपका? बीपी कराया गया आपका? बीपी किया आपका। बीपी करने के बाद आपका कलर विजन का टेस्ट हुआ था, बुक पढ़ाई गई? 2, 9, 97, 45। कलर विजन के टेस्ट इनका किया गया। कलर विजन टेस्ट करने के बाद हमने आपको डिस्टेंस विजन ये वाला चार्ट पढ़ाया था, आपने ये वाला पढ़ दिया चार्ट। आई एक्स यू बी ए आई बी ए यू परफेक्ट 6x6 साइज है आपकी, सुपर 6x6 साइज आज पढ़ दिया था। ठीक है जी। अब जो उसके बाद जो प्रोसेस है कि पहले हमने बीपी किया, बीपी करने के बाद बीपी लिया, पल्स रेट लिए इनके, आप देख सकते हैं हमने बीपी नोट करके दिया, बीपीएम नोट करके दिया इनको, इनकी हाइट इनकी नोट करके दी है, प्लस वेट इनको नोट करके दिया। तो इसके अकॉर्डिंग फिर हम इनको बताएंगे कि इनकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट ठीक है या नहीं, या बीपी में कोई प्रॉब्लम। उसके बाद हम फर्दर चेकअप्स पे जाते हैं, जैसे हम इनका आई का जैसे चार्ट पढ़ा है हमने, उसके बाद इनको स्क्विंट तो नहीं है, सारी चीजें नहीं है, वो सारी चीजें मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली में करते कैसे हैं। और यही सेम प्रोसेस जो हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, यही सेम प्रोसेस जो है वहां पे फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इधर आइए, इधर आ जाइए सामने। ठीक है, अपने दोनों पैर मिलाइए दोनों पैर अच्छे से, सामने से दोनों पैर मिलाइए। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं इस बच्चे के यहाँ से गैप कम है। ठीक है, दोनों मिला हुआ और यहाँ से। तो मोस्टली लोग क्या बोलते हैं कि इनको नॉकनीज की शिकायत हो सकती है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि नॉकनीज, क्योंकि यहाँ से घुटने मिलने के बाद इनकी ये दोनों बोन्स नहीं मिल पा रहे हैं। बाकी जब हम लिटाकर इस बच्चे को चेक करेंगे तो काफी फर्क जो है दिखाई देगा। अभी ये कितनी भी कोशिश करेंगे इनकी बोन्स मिलने में, और ये ओवरलैप कर जाएंगे घुटने यहाँ से। ठीक है, तो ये नॉकनीज की शिकायत होती है। बट अगर हम अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट जाए तो माइल्ड, मॉडरेट, ग्रॉस होता है, तो इनको माइल्ड नॉकनीज की शिकायत है, ये जल्दी ठीक किया जा सकता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि इनका वेट थोड़ा सा ज्यादा है, उसकी वजह से भी ये मिल रहा है। ठीक है, ऐसे एडी मिलाइए, पंजे खोलिए अपने पूरा। ठीक है,
ऐसे करके पंजा ऊपर। अभी हम फ्लैट फुट के लिए चेक करेंगे। ऐसे करके पंजा ऊपर करो अपना। तो आप जैसे देख सकते हैं इसमें ये यहाँ पर एंगल बना हुआ है ना। तो अगर ये एकदम स्ट्रेट होता है तो वो फ्लैट फुट होते हैं। अभी आप देखेंगे तो इस बच्चे को एंगल बना हुआ है, तो इसका मतलब इसको फ्लैट फुट नहीं है। दूसरा पंजा ऊपर करो अपना बच्चे, ऐसे करके आप देखेंगे दोनों पैर एकदम ठीक है ना। ठीक है, दोनों पैर नीचे, ऐसे करके हाथ सीधे सामने कीजिए। अभी हम चेक करेंगे क्यूबिटस वल्गस के ऊपर, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा बड़ी गलती करते हैं। अभी आप यहाँ से इस बच्चे को सामने देखेंगे तो मोस्टली बच्चे अपने हाथ ऐसे रखते हैं, है ना। आप देख रहे हैं इन्होंने ये हाथ अपने दोनों अंदर किए हुए हैं, यहाँ से हाथ टाइट किया हुआ है, एल्बो पे से हाथ एकदम टाइट किया हुआ है। आप देख रहे हैं ये 80% बच्चे जो पॉइंट जो लेकर आते हैं वो अपनी गलती की वजह से लेकर आ जाते हैं, बल्कि हमें हाथ कैसे रखने हैं, वहां पर एकदम लूज स्ट्रेट, ऐसे आपका शोल्डर, आपकी एल्बो और आपका हाथ एक डायरेक्शन में होना चाहिए, ऐसे। अभी आप देखेंगे आपको इनके हाथ नॉर्मल दिख रहे होंगे, है ना। अभी एकदम स्ट्रेट हो गए हाथ। बच्चे क्या करते हैं, एकदम हाथ टाइट करेंगे और उन्हें ऐसे करके रख देंगे। हमें इस चीज की जरूरत नहीं है ना। हमें वहां अपने आप को फिट दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर जो डॉक्टर है उसको आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो वो पहचान लेता है कि बच्चा छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको छिपाने की जरूरत नहीं। अगर आप फिट हैं तो वो फिट आपको करेगा, उसको कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, या उसको तो सबसे पहले हमें अपनी एल्बो टाइट नहीं करनी होती है, हम इसे लूज रखेंगे एकदम, हाथ एकदम स्ट्रेट, फिंगर्स ओपन, ठीक है। अभी हम दोनों हाथ ऐसे करके रखेंगे, ठीक है। ये एकदम स्ट्रेट हैंड्स हमको अपने दिखाने होते हैं वहां पे, समझ में आ गया दोस्त, ठीक है। अपनी उंगलियां खोलिए सारी ऐसे करके। अभी हम डिजिटल टर्मस इन द सेंस के हाथ के कंपन के लिए जो है चेक करेंगे, ठीक है। अपने हाथ ऐसे करके सीधे सामने और फिंगर्स ओपन करके रखो अपने, ऐसे करके। हाथों में पसीना, हाइपरहाइड्रोसिस वगैरह, किसी फिंगर में कोई कट वगैरह नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है इनकी फिंगर्स, ठीक है। हाथ नीचे कीजिए, ऐसे करके पंजा ऊपर, मूवमेंट दिखाइए अपने नी का, पंजा ऊपर कीजिए, गुड। दूसरे नी का मूवमेंट दिखाइए, ठीक है। छोड़ दीजिए, नीचे झुक जाइए, झुकिए पूरा नीचे झुकिए, गर्दन नीचे कीजिए अपने। अभी हम यहाँ पे बैकबोन जो है वो चेक करेंगे बच्चे की, कहीं से ऊपर नीचे या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। ये शोल्डर्स वगैरह ठीक है, खड़े हो जाइए। अभी हम स्क्वाटिंग डिफेक्ट, बहुत बच्चे होते हैं जो घुटनों के बल नहीं बैठ पाते हैं, अपने ये प्रॉब्लम होती है। ऐसे करके हाथ रखो अपने पीछे, दोनों पैर ओपन कीजिए अपने, उठक बैठक स्क्वाट्स लगाइए, आराम से, धीरे धीरे। जब भी हमें वहां पे, अभी स्पेशली जो अभी एसएससी जीडी का मेडिकल जो चल रहा है उसमें बैठिए पूरा नीचे एकदम स्ट्रेट, हमें ऐसे बैठना है। आप याद रखिएगा कि आपके पैर में और थाई के बीच में गैप नहीं दिखाना है, वहां आपको ऐसे करके नहीं बैठना, पूरा कंप्लीट नीचे बैठना है, ठीक है। ऐसे करके स्क्वाट्स लगाओ अपने पूरा कंप्लीट, शाबाश। ठीक है, छोड़ दीजिए। अभी देखिए सबसे बड़ी गलती हमारी खड़े होने की, जो नॉकनीज का सबसे बड़ा रीजन होता है ये पैर। हम हमेशा, और 80% ये बच्चा गलती करता है, हम अपने पैर हमेशा बाहर की तरफ निकाल कर खड़े होते हैं, जबकि हमें हमेशा अपने पैर ऐसे स्ट्रेट रखने चाहिए, सीधा, एकदम सीधा। आप अपने पैर ऐसे रखेंगे, आपकी नॉकनीज की प्रॉब्लम अपने आप ही ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगेगी। जैसे ही हम अपने पैर बाहर की तरफ करते हैं, बाहर की तरफ कीजिए, आप देखेंगे आपकी नीज अंदर की तरफ आने लगेगी, है ना। और जैसे ही आप स्ट्रेट करेंगे, आप देखेंगे आपकी नीज ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ जाएगी। तो ये सबसे बड़ा रीजन है नॉकनीज का। हमारे खड़े होने का तरीका भी बहुत ज्यादा गलत होता है ना कभी कभी, ठीक है। पीछे घूम जाइए, अपने कमर के ऊपर हाथ रखिए, ऐसे लेग्स स्ट्रेट रखकर खड़े होइए अपने, शाबाश। ऐसे सीधे सामने देखिए। अभी आप देखेंगे कि इनके शोल्डर की जो बोन है, स्कैपुला जो होता है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। बैकबोन एकदम स्ट्रेट आ रहा है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं दिख रहा होगा, या कोई निशान वगैरह बॉडी पे इस टाइप का नहीं है। हाँ, टैनिंग वगैरह जरूर थोड़ी बहुत हो रखी है, तो उससे टैनिंग का पॉइंट वैसे भी नहीं मिलता है, ठीक है। सीधे कमर के ऊपर हाथ रख के रखो अपने, ठीक है। हाथ सीधे सामने। कभी कोई ऑपरेशन वगैरह कान का, तो टाँके वगैरह लग जाते हैं, उससे पता चल जाता है। सर में कोई बड़ा चोट का निशान जो है नहीं होना चाहिए आपके, ठीक है। नीचे, ठीक है। आगे चलिए, अपने पंजों के ऊपर खड़े हो जाइए, पंजों के ऊपर जंप कीजिए, पंजों के ऊपर 30 से 40 बार। ठीक है, अपने पंजों के ऊपर खड़े हो जाइए, पंजों के ऊपर खड़े हो जाइए, पैर टाइट कीजिए एकदम, पैर एकदम टाइट रखो,
सर ये वेरिकोज चेक कर रहा है ना? हाँ, वेरिकोज वेन्स के लिए जो है चेक किया जा रहा है। वेरिकोज वेन में आपको नसें दिखाई देंगी जो जिगजैग हो जाती हैं, बाहर की तरफ निकलेंगे। वैसे वेरिकोज वेन का सबसे बड़ा रीजन जो एसएससी जीटी के बच्चों में देखा जाता है वो रोड पर रनिंग की वजह से, क्योंकि बच्चा टाइमिंग के लिए जो है नंगे पैर भी रनिंग करता है वैसे भी, तो पैरों को ज्यादा, नसों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है जब आप रोड पर रनिंग करते हैं। घूम जाइए मेरी तरफ, फिर से खड़े हो जाइए पंजों के ऊपर। इस बच्चे को कोई भी वेरिकोज वेन नहीं है, ठीक है। सीधे हो जाइए, दोनों पैर मिलाइए। दोनों हाथ अपने ऊपर कीजिए, अपने हाथ ऊपर कीजिए, ऐसे करके हाथ ऊपर कीजिए। तो चेस्ट की जो फॉर्म है वो कोई डिफॉर्म तो नहीं है हड्डियां वगैरह में, या कहीं से कोई डिफॉर्मिटी वगैरह चेस्ट का अंदर घुसना, पिजन चेस्ट हो जाता है, पेक्टस एक्सक्यूवेटम होता है, पेक्टस कार्डिनेटम होता है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी गायनेकोमेस्टिया वगैरह और उसके लिए देख लेते हैं। कभी कोई बहुत बड़ा ऑपरेटिव मार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाथ नीचे, दोनों पैर ऐसे खोलिए, अपने नीचे बैठ जाइए, एकदम नीचे बैठिए, दोनों हाथ ऊपर कीजिए अपने ऐसे करके स्ट्रेट। ये एकदम परफेक्ट पोस्चर है बैठने का। जिस बच्चे को बैठने में दिक्कत होगी वो गिर जाएगा पीछे की तरफ, अच्छा अच्छा, ऐसे करते हुए, है ना। बहुत बच्चे क्या होते हैं जब नीचे बैठेंगे ऐसे झुककर बैठेंगे, ऐसे करके नहीं बैठा जाता है उनके हाथ, तो इसीलिए वो वहाँ पे हाथ एकदम ऐसे स्ट्रेट करवा कर देखेंगे आपके। और अगर आप पीछे नहीं गिर रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में, ठीक है। अभी आप खड़े हो जाइए। अभी हम इनका चेस्ट का मेजरमेंट, एक प्रॉब्लम है कि निपल्स कभी कभी गोल गोल उठा रहता है, तो उनको क्या ऐसा क्या देखिए, एक गायनेकोमेस्टिया का प्रॉब्लम होता है। गायनेकोमेस्टिया में क्या होता है, हमको मैन बूब्स जिसे बोला जाता है नॉर्मल भाषा में, उसमें ये चीज ऐसे करके फूलने लगेगी। बट कभी कभी क्या होता है, किसी किसी बच्चे को निपल्स में सिस्ट होते हैं। जो सिस्ट होता है वो एज के अकॉर्डिंग भी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो एज के अकॉर्डिंग भी होता है। और बहुत सारे बच्चों को एक एज में आकर, या किसी ने कभी प्रेस कर दिया, हंसी मजाक में प्रेस कर दे दो, तो वो सिस्ट बन जाता है। और वो सिस्ट मेडिकल में अनफिट नहीं किया जाता उस सिस्ट के ऊपर, ठीक है। बाकी अगर आपको गायनेकोमेस्टिया है, आपको ग्लैंड है प्रॉपर, जिसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अगर आपको प्रॉपर ग्लैंड है, गायनेकोमेस्टिया है, ठीक है, तो फिर आपको अनफिट किया जाता है उन चीजों का, ऐसा होता है। दोनों हाथ ऊपर कीजिए अपने, हाथ नीचे। वहां पे जो चेस्ट मेजर करते हैं वो निप्पल्स के नीचे से करते हैं एकदम, ठीक है, ऐसे करके। 85 फुलाइए, चेस्ट फुलाने का तरीका अभी 85। लंबी सांस लेकर चेस्ट आगे निकालो, चलो शाबाश, गुड, ऐसे 85 90, ठीक है, चेस्ट फुलाने का। दूसरा, बहुत से बच्चे होते हैं कि जो ये बोलते हैं मनीष जी कि हम लोग ना अपना चेस्ट नहीं एक्सपेंड कर पा रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी अच्छी जो एक्सरसाइज है वो अनुलोम विलोम जो है, ऐसे नाक पकड़ के आप जितना लंबा हो सकता है उतना लंबा सांस अंदर लें, ठीक है, फिर छोड़ें, फिर जितना लंबा हो सकता है उतना लंबा सांस लें। साथ में आप अपने अगर बैक को एकदम एक्सपेंड करें, सांस अंदर ले रहे हैं बहुत इजीली 5 सेंटीमीटर। किसी किसी बच्चे को ये ट्रिक्स भी नहीं है, ये एक तरीका होता है फुलाने का। तो जो इसको लग रहा है कि मैं अपना चेस्ट पूरा अच्छे से एक्सपेंड नहीं कर पा रहा हूँ, अनुलोम विलोम की एक्सरसाइज करें, हो जाएगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है उसे, ठीक है। आइए बैठिए। अभी जो है हम इनका पूरा ENT चेकअप करेंगे, टीथ का चेकअप करेंगे, सारी चीजें, और कुछ निकलता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अपना मुंह खोलिए, पूरा पूरा अच्छे से मुंह खोलिए। हमें 14 डेंटल पॉइंट्स जो वहां दिखाने होते हैं अपने, ठीक है। दांत मिलाइए अपने, 4 उंगलियां ऐसे खड़ी मुंह में, निकालिए, मुंह खोलिए, जीभ बाहर, ऊपर उठाइए जीभ, बंद कीजिए मुंह। और बच्चों को मोस्टली क्या पता है कि हमें सिर्फ 14 डेंटल पॉइंट्स चाहिए पास होने के लिए, और 14 डेंटल पॉइंट्स से तो हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको डेंटल कैरीज है, ओपन बाइट है, क्रॉस बाइट है, डीप बाइट है, तो इन सब चीजों का भी पॉइंट वहां पे मिलता है। मॉल ऑक्लूजन जो है, टेढ़े मेढ़े दांत हैं, तो इन सब चीजों का भी पॉइंट वहां पर मिलता है ना। तो बच्चों को सिर्फ क्या सोचते कि हमें 14 डेंटल पॉइंट से हम तो पास हो जाएंगे, हमें दांतों में पॉइंट मिल ही नहीं सकता, तो ये एक अलग चीज है। अभी इनका आई मूवमेंट चेक करेंगे। पेन की निप के साथ साथ आंख घुमाइए आप अपनी, पेन की निप को देखेंगे, पेन की नोक को, पेन की नोक को। ये देखिए, अभी आप देखेंगे ये बच्चा अपनी आंखें जो है नहीं चला पा रहा है, दोनों आंखें एक साथ पेन के साथ नहीं आ रही है, दोनों आंखों से एक साथ, दोनों आंखों से एक साथ देखिए, नहीं। इनकी लेफ्ट वाली आई जो है वो दूसरी डायरेक्शन में, देखिए सामने, पेन की नोक को, पेन की नोक को। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको, है ना। हमारी जो आई मूवमेंट जो होना चाहिए वो पेन के साथ साथ ऐसे होना चाहिए, दोनों आंखों ऐसे करके, ठीक है। बट आप देखेंगे कि इनका आई मूवमेंट जो है वो नहीं है,
ठीक है, ये चीज ये तो सर ये समझ भी नहीं पा रहे हैं नहीं, सब ये सच है। समझते हैं। अभी देखिए, अभी पेन की निप के आप आई के मूवमेंट को हाँ, हाँ। मैं कितना भी कोशिश करूंगा, अगर मैं पेन की निप को देखूंगा हम्म। मैं अपनी आई को एक साइड ले ही नहीं जा पाऊंगा, है ना, मैं ऐसे नहीं देख पाऊंगा। अगर मैं पेन की निप को देखूंगा मेरी आई साइड ऑटोमेटिकली एक साथ आ जाएगी। आप अपनी आई को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपनी आई से एक तरफ और दूसरी तरफ नहीं देख सकते हो, ये आप नहीं कर सकते। ये Yes, पॉसिबल yes, yes. उस लड़के का ये अपने उसमें भी समझा सके, वो बच्चे का कन्वर्जेंस डिफेक्ट था। दोस्तों ये देख सकते हैं वो लड़का जो था वहाँ पे उसका आँख नहीं घूम रहा था और मैं खुद से जांच करवा रहा हूँ। तो ये पेन के लीप को मैं देख रहा हूँ, मेरा आँख किस तरह घूम रहा है अभी बताएंगे सर, मेरा ओके है या फिर? अभी आप वीडियो में देखिएगा, आपका बिल्कुल परफेक्ट है। नियर बाय ऑब्जेक्ट कन्वर्जेंस डिफेक्ट इसे बोला जाता है, ठीक है। पेन के निप के साथ साथ देखिए दोनों आंखों से एक साथ। अभी मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, ठीक है। अभी इस आई से देखना, अभी इस आई से देखो, इस वाली आंख से देखो, इस वाली आंख से, इस वाली आंख से पेन की निप को देखो, देखो ये नहीं कर पा रहा। इसका मेजर पॉइंट है ये कन्वर्जेंस डिफेक्ट हाँ, हाँ। ये आई में है ना, जो इनको दिखाना पड़ता है। इनको कान में जो है मेल है, मेल है। वैक्स है। आप देखेंगे कान में, दिखाइए कैमरे में से दिखेगा। हाँ कैसा दिख रहा है? ये वैक्स होता है कान में, ये भी आपको क्लियर करके जाने, अपने नाक कान गले वगैरह बिल्कुल साफ करके जाने। इम्पैक्ट वैक्स बायलेटरल टीएम नॉट सीन। मेरी तरफ देखिए, सामने आवाज आ रही है कान में, पीछे घूम जाइए उस तरफ। अभी जिस कान में आवाज आएगी बताएंगे आप, लेफ्ट या राइट, ठीक है। सामने देखेंगे एकदम, आवाज आ रही है कान में, जिस कान में आवाज आएगी बताएंगे लेफ्ट या राइट। फिर से ध्यान दीजिए, लेफ्ट। मेरी तरफ घूमो दोस्त, फिर से ध्यान रखो, ये गलती नहीं होनी चाहिए। आवाज आ रही है कान में, कैसी आवाज आ रही है? वाइब्रेशन की आवाज आ रही है, ये भी आवाज आपको पहचाननी है, ठीक है। चलिए बैठिए, फिर से सामने देखिए, जो आवाज आएगी बताएंगे आप। कहां पर आ रही है, कौन से कान में आ रही है? इस कान में। लेफ्ट या राइट पता है, इसे राइट बोलते हैं, इसे लेफ्ट बोलते हैं, है ना। ये सारी चीजें सीखकर जाने की जरूरत होती है बच्चे को, ये ध्यान रखिए आप। लेफ्ट राइट लेफ्ट गुड, खड़े हो जाइए। तो ये सुनेगा। इसके बाद हम जो चेक करते हैं वो प्राइवेट पार्ट्स चेक करते हैं। प्राइवेट पार्ट्स में हम बच्चे के हाइड्रोसिल चेक करेंगे, वेरिकोसिल चेक करेंगे, अनडिसेंडेंट टेस्टिस चेक करेंगे, टेस्टिस के साइज चेक करेंगे। कोई बहुत ज्यादा छोटे बड़े, बहुत बच्चों को तो ये डाउट रहता है कि मेरा एक टेस्टी थोड़ा सा ऊपर, एक थोड़ा सा नीचे है स्क्रोटम में, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और बाकी हमें कोशिश करनी चाहिए कि रनिंग करते वक्त हम सपोर्टर पहनकर रनिंग जरूर करें। और आप अगर रोड पर रनिंग कर रहे हो तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप सपोर्टर का यूज जरूर करें। सपोर्टर आप यूज कर सकते हैं, लंगोट आप यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हैं। बट आपको रनिंग करते वक्त सपोर्टर जरूर पहनना चाहिए। अगर आपके टेस्टिस में थोड़ा सा अप एंड डाउन है तो उसको लेकर आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलता है। आपके टेस्टिस का साइज अगर छोटा बड़ा है, बहुत ज्यादा छोटा या बड़ा है, तो पॉइंट मिलेगा आपको। आपको अगर हाइड्रोसील की शिकायत है, पानी भर जाना, टेस्टिस का साइज बड़ा हो जाना, वेरिकोसील आपको हो सकते हैं, नसों में जो होती है वो हो सकते हैं। बाकी एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि फीमोसिस की शिकायत होती है। आपका जो प्राइवेट पार्ट है, आपका जो लिंग है, वो पूरा ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लिंग में जो ऊपर जो यूरिनल जो होल आपका जो होता है, जो छेद होता है, वो बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए, वो नीचे नहीं होना चाहिए। हाइपोस्पेडियसिस की शिकायतों से बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों दो भी नहीं होनी चाहिए, दो भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिफिड यूरेथ्रल म्यूटस आपको नहीं होना चाहिए। दो का मतलब क्या होता है, वो छेद दो नहीं होते हैं, वो बीच में से डिवाइड हो जाता है। अच्छा अच्छा है ना, वो बीच में से जुड़ा हुआ होता है। अच्छा। तो उसे बिफिड यूरेथ्रल म्यूटस या डबल यूरेथ्रल म्यूटस भी बोला जाता है। बाकी मोस्टली बच्चों में क्या प्रॉब्लम आता है कि सामने छेद ना होकर नीचे की तरफ छेद है, अच्छा ओपन नहीं हो रहा है पूरा अच्छे से। तो ये सारी चीजें, बाकी साइज है, छोटा है, बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन सब चीजों को लेकर मेडिकल में कोई पॉइंट नहीं मिलता है। तो इसके बाद हम यही सारी चीजें जो है बच्चों की चेक करेंगे। दूसरी चीज कि जो भी बच्चा अपने मेडिकल के लिए जा रहा है, साफ सफाई से जाए, है ना। अपना पूरा अपने आप को क्लीन करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कि इससे आपका इंप्रेशन भी अच्छा लगता है कि बच्चा सीरियस होकर आए। तो अभी हम इसके प्राइवेट पार्ट्स जो है चेक करेंगे। को बताएंगे कि कहाँ इनको प्रोग्राम है, कहाँ ये सही है। तो सर
तो जैसे मनीष जी अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझसे बोला था कि अभी जो है डीएनएस का पॉइंट काफी ज्यादा दिया जा रहा है बच्चों को मेडिकल में। नहीं, नाक में डीएनएस प्रॉब्लम। अच्छा डीएनएस हाँ, डीएनएस माइनर है तो फिट कर दे रहा है और मेजर है तो नहीं फिट कर रहा है। और काफी टफ मेडिकल इस टाइम पर जो है किया जा रहा है बच्चों का। तो आपने मुझसे बोला था कि डीएनएस का जो है डीएनएस आप दिखाना चाहते हैं, एक्चुअली में डीएनएस होता क्या है। तो अभी ये कैंडिडेट है, इसका मेडिकल में कंप्लीट पूरा कर चुका हूँ। तो इसे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है नॉकनीज की। अच्छा। और नॉकनीज के बाद दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है डीएनएस की। बट मुझे लगता है कि हमें बच्चों को ये दिखाना चाहिए कि एक्चुअली में डीएनएस होता क्या है, डीएनएस होता कैसे। तो आप कैमरा पास में लेकर आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जब मनीष जी आप देखने की कोशिश करेंगे नाक के अंदर, तो ये देखिए आपको हड्डी टेढ़ी दिखाई देगी, है ना। आप इस तरफ से आकर देखिए, आप यहाँ से नाक में अंदर अगर देखेंगे तो आप पास लेकर आइए, कैमरा पास लेकर आइए। आप अंदर अगर देखेंगे तो नाक की हड्डी आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और इस तरफ से ये हड्डी बाहर निकला हुआ है, देखिए दिख रहा है क्लियर आपको? है ना, लाल वाला ये हड्डी जो बाहर निकला हुआ है, ये डीएनएस की प्रॉब्लम होगी। अच्छा। डीएनएस में एक्चुअली में होता क्या है कि डिफॉर्म नेजल सेप्टम होती है। हमारी जो नाक की बीच वाली हड्डी होती है, या तो वो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में टिल्ट हो जाती है। चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, ये बचपन से भी हमें हो सकता है, ठीक है। खेलते में बच्चों को बॉल लग जाती है, बैट लग गया, लड़ाई हो गई, किसी ने पंच कर दिया, इन सब वजहों से हमें डीएनएस हो सकता है। अच्छा। ऐसा डीएनएस के कोई ऐसे खास सिम्टम्स नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है हमारी एक तरफ की नाक बंद रहेगी, जुकाम हमें बार बार होने लगता है, तो ये सबसे हमें समझ में आता है कि हमें डीएनएस की प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी जरूरी नहीं कि अगर आपको जुकाम हो रहा है तो डीएनएस ही है, जुकाम होने की दूसरी वजह एलर्जी भी हो सकती है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ कि अगर आपको बार बार जुकाम हो रहा है या आपको कभी चोट लगे या आपको याद है कि कभी मुझे चोट लगी थी, क्योंकि बच्चों को बचपन में लगी हुई चोट का याद नहीं रहता, तो हमें नहीं पता होता कि हमें डीएनएस है, तो आप एक बार जाकर चेक करा सकते हैं डीएनएस का जो प्रॉब्लम है। और अगर डीएनएस का प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर ठीक किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है, 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर। डीएनएस की प्रॉब्लम, डीएनएस का ऑपरेशन 2 तरीके से होता है, एक एंडोस्कोपिक ऑपरेशन होता है, एक टाके वाला नॉर्मल ऑपरेशन। एंडोस्कोपिक ऑपरेशन में टाके वगैरह सच नहीं आते हैं ज्यादा, तो 6 से 7 दिन में आप उसे ठीक कर सकते हो, इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता है। हार्डली 6 to 7 डेज में डीएनएस क्लियर किया जा सकता है, ये क्लियर। ओके सर, एक्चुअली कि यहाँ पे सबसे बड़ी एक मेजर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप जो मेडिकल चेकअप करते हैं बिना चीर फाड़ के करते हैं, बिना चीर फाड़ के। हम जितने भी ऑपरेशंस जो करते हैं, हम किसी भी मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनमें टाके लगाने जरूरी होते हैं, आप नहीं छोड़ सकते उन चीजों को, है ना। बट जब हम उनमें भी टाके लगाते हैं तो हम इतने फाइन तरीके से लेकर चलते हैं कि उसके निशान ना आए, ना कम से कम निशान आए। तो हमें जो भी चीज करनी होती है वो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि बच्चा ये फोर्स में जाएगा, तो इसे पोस्ट ऑपरेटिव मार्क्स के ऊपर निशान मिल सकता है, वो सारी चीजें। तो इन सब चीजों को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सारी चीजों का इलाज करते हैं। ओके, थैंक यू सर। यहाँ पे इस चैम्बर में क्या क्या होता है और अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी इस टाइम मैं ईसीजी कर रहा हूँ। हाँ। और इसमें टैटू भी रिमूव होते हैं। अच्छा। हाँ जी। ईसीजी में क्या क्या करते हैं आप? इसी में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, वैसे मतलब दिल की जांच की पता चलती है इसमें। अच्छा। और क्या कहते हैं, बीपी हमारा हाई तो नहीं है, लो तो नहीं है, सब चीज की जानकारी मिलती है ईसीजी से। अच्छा, ईसीजी से। हाँ जी। ओके कीजिए। हेलो। भाई एज कितनी है आपकी? मेल? इनका ईसीजी का क्या रिपोर्ट आया? इनका आया ब्रैकिडार्डिया, इनका पल्स रेट 56 है। हाँ, लगा रहे मशीन, और ये फिर ये कम्युनिकेटिंग आ रहा है इसी तरह का वहाँ आते हैं एक्सरे सेंटर पर, क्योंकि बाल नहीं होने चाहिए। साथ ही देख सकते हैं इसमें लेजर से जो होता है टैटू रिमूव, और वही किया जा रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं। ठीक हो गया सर? ऑलरेडी हो चुका है पहले एक बार। अच्छा। मैं कोई फ्रेश होगा उनका दिखा। चलो
तो दोस्तों तो देख सकते हैं यहाँ पे ये टैटू रिमूव का प्रोसेस है, इसलिए टैटू ये जो होता है ये लेजर से हो रहा है टैटू रिमूव। और कुछ सर की बातें करेंगे हम उनसे, देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है, बहुत दर्द करता होगा ऐसे। ये टैटू रिमूव का तो ये दाग रह जाते हैं क्या? नहीं, पास वाली कंडीशन हो जाती है। अच्छा अच्छा, स्किन से थोड़ा सा हल्का कलर रह जाता है, ब्राइट कलर, बट कंडीशन ऐसी हो जाती है कि बच्चा पास हो जाता है। अच्छा पास हो जाता है जी। कि अगर यदि मैं आज टैटू रिमूव करवा कितना दिन में ठीक हो जाए ताकि वो पास हो जाए? कम से कम 20 दिन सर। 20 दिन से क्योंकि इसमें 2 लेजर मिनिमम है। अगर बहुत गहरा टैटू है तो उसमें 3 लेजर भी जा सकते हैं। अच्छा है ना, और वरना 2 में क्लियर हो जाता है। एक लेजर जैसे आज होता है तो दूसरा लेजर 10 से 12 दिन बाद करना पड़ता है, फिर उससे हफ्ते 10 दिन बाद क्लियर हो जाता है। करीबन 20 से 25 दिन में एकदम क्लियर हो जाता है, पास वाली कंडीशन हो जाती है। और यानी किसी कैंडिडेट का अगर 20 दिन बाद फिजिकल अगर टैटू है तो वो आके रिमूव हाँ इजीली हो जाए। इजीली करवा सकते हैं। प्री मेडिकल चेक करवाने आए थे, प्री मेडिकल चेक ना? प्री मेडिकल SSCGD तो SSCGD का कहाँ से आप? बिहार कटिहार डिस्ट्रिक्ट से। आपका हो गया पूरा फाइनल? हाँ पूरा फाइनल हो गया। अच्छा, तो क्या चीज निकला? थोड़ा एल्बो का प्रॉब्लम है, ट्यूबिटस। अच्छा, ये इसका प्रॉब्लम निकला। अच्छा, बाकी बात और बाकी सब चीज ठीक है। सब चीज ठीक? आँख, नाक, कान, टोटल ठीक है, नौकनी, ब्लड प्रेशर, सब चीज, एक्सरे, सब चीज नॉर्मल है। पूरा 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 कोई तरह का दिक्कत नहीं? नहीं। अच्छा, यहाँ आकर कैसा लगा? हम तो कल ही आए थे यहाँ, कल छुट्टी था। हाँ तो सर रूम दिए, हाँ। उसका कोई किराया नहीं लिया, रात भर यहीं रहे। हाँ। आज सुबह मेडिकल हुआ। आज सुबह मेडिकल हुआ? हाँ। अच्छा अच्छा, तो फिर कोई तरह का परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, आगामी जो और बंदे आएंगे या फिर कोई भी कैंडिडेट अगर यदि प्री मेडिकल करवाना चाहते हैं तो उसे क्या सजेस्ट दोगे आप? वो आए, लेकिन कि जो फिजिकल का डेट है, अभी जो फिजिकल चल रहा है उससे कम से कम 1 महीना या 15 दिन पहले आए। अच्छा तो अच्छा रहेगा अभी। अच्छा रहेगा नहीं? हाँ चलिए, ओके।